हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास की ईच डायरेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि सास के अंदर 4 अलग अलग तरीके की कंट्रोल डायरेक्टिव्स आती हैं, जिसमें से हमने इफ एल्स और फॉर अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ईच लूप। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले जो वीडियो में कवर किया था वो किया था फॉर लूप। अब ईच लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है और ईच लूप को लिखने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे सामने ईच का सिंटैक्स कि ईच को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे @ईच, उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ईच लूप होता है ये बेसिकली 2 तरीके के वेरिएबल्स के लिए चलता है, या तो लिस्ट के लिए या मैप के लिए। मगर जो हमारा फॉर लूप होता था वो नंबर्स के अकॉर्डिंग चलता था। हम उसमें जस्ट ये बताते थे कि हमें कितनी बार लूप चलाना है, तो वो लूप उतनी बार ही चलता था। मगर यहाँ पर जो लूप चलेगा ईच का, वो लिस्ट या मैप की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं तो लूप 3 ही बार चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे अपनी करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर ही हम यहाँ पर अपनी कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसको हमने बार बार प्रिंट कराना हो। तो आइए देखते हैं ईच लूप का एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए, हमारे पास ईच लूप है और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया $i। उसके बाद मैंने इन लिया और यहाँ पर एक लिस्ट ले ली। आप देख रहे हैं राउंड ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर 3 वैल्यूज आ रही हैं, नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। जैसा कि आपको दिख ही रहा है ये 3 वैल्यूज हैं, तो लूप भी हमारा 3 ही बार चलेगा। पहले नॉर्मल के लिए, फिर बोल्ड के लिए, फिर इटैलिक के लिए। ये तीनों वैल्यूज एक एक बार उठ के आई नाम के वेरिएबल में आती जाएंगी। और जो हमारा वेरिएबल आई है इसको हम अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर। देखिए, मैं उसका भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास बना लिया है और उसके बाद यहाँ पर इंटरपोलेशन का यूज किया है और यहाँ पर $i की वैल्यू ले ली। मतलब कि एक क्लास बन जाएगी नॉर्मल, फिर बोल्ड, फिर इटैलिक। और यहाँ पर अंदर एक प्रॉपर्टी ले ली है फॉन्ट वेट और इसके अंदर भी $i की वैल्यू डाल दी है। और जब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा, मतलब कि साइज की फाइल को कंपाइल करूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग क्लासेस बन चुकी हैं, पहले नॉर्मल के लिए, फिर बोल्ड के लिए, फिर इटैलिक के लिए। और इसके अंदर फॉन्ट वेट भी देखिए नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक सेट हो चुका है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल ईच लूप का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईच लूप को लिखने के भी 3 अलग अलग तरीके हैं। जो इसमें से सबसे पहला तरीका है वो है सिंपल लिस्ट के साथ, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। इसका जो दूसरा तरीका है वो है मल्टीपल असाइनमेंट के साथ, जिसको हम कह सकते हैं मल्टी डिमेंशन लिस्ट। मल्टी डिमेंशन लिस्ट क्या होती है? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, उसी को हम कहते हैं मल्टी डिमेंशन लिस्ट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा इसके बारे में। और जो तीसरी टाइप है वो है मैप्स के साथ, मतलब कि मल्टीपल असाइनमेंट विद मैप्स। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन तीनों को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइल्स ओपन कर ली है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है each.sas फाइल है। बिल्कुल इसी नाम की एक सीएसएस की फाइल मैंने राइट साइड में ओपन की है, each.css आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे सास की फाइल में आके हम अपना फॉर ईच का जो प्रैक्टिकल है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ईच लूप और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूंगा $i और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया इन। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस ले ली। राउंड ब्रेसेस लेनी जरूरी नहीं है लिस्ट के लिए। ये देखिए, नॉर्मल ले लिया एक वैल्यू और दूसरी एक वैल्यू दे दी बोल्ड और तीसरी वैल्यू दे दी इटैलिक। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब इसके अंदर आकर मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली टेस्ट और यहाँ पर मैं एक CSS की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है फॉन्ट वेट और इसके अंदर भी एक वैल्यू दे देता हूँ जैसे बोल्ड। अब ये देखिए, ये हमारा ईच लूप बन गया। अब ये लूप जो है ये 3 बार चलेगा क्योंकि लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। आप देख रहे हैं, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 3 बार टेस्ट नाम की हमारी क्लास प्रिंट हो चुकी है और तीनों के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है फॉन्ट वेट बोल्ड। अब अगर मैं क्लास का नाम अलग अलग रखना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं इंटरपोलेशन का यूज करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर डॉट के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैश और उसके बाद करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अपना वेरिएबल। तो हमारा वेरिएबल है $i। देखिए, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब अगर मैं वैल्यू भी अंदर की चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर बोल्ड की जगह पे मैं अपने वेरिएबल का नाम पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग क्लासेस आ चुकी हैं, नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक, और उनके अंदर वैल्यूज भी वही हैं, नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। तो आपने देखा कि हमने फॉर ईच लूप बना के अलग अलग क्लासेस कैसे बनाई। और ये सब यूज जो हमने किया है ये हमने किया है सिर्फ लिस्ट के लिए, क्योंकि लिस्ट के अंदर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अब जो ये मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं ये मैंने आपको जैसे बताया बिना राउंड ब्रेसेस के भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको हटाता हूँ और फाइल को अगर सेव करता हूँ तो देखिए अभी भी हमारी CSS बिल्कुल सही चल रही है।
और अगर मैं जो ये हमारी लिस्ट है इसको बाहर एक वेरिएबल में डालना चाहूँ वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया लिस्ट, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज डाल दी। अब ये लिस्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं कॉपी करके इनके बाद डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी CSS की फाइल अभी भी बिल्कुल सही चल रही है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैं मल्टी डिमेंशनल लिस्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी करके इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। ये देखिए यही हमारा कोड है। अब इस लिस्ट के अंदर आकर मैं मल्टी डिमेंशनल लिस्ट बना लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं राउंड ब्रेसेस मैंने बाहर भी ले ली। अब ये एक हमारी लिस्ट है तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बोल्ड, और यहाँ पर मैं एक फॉन्ट साइज ले लेता हूँ जैसे 10 पिक्सल। तो ये हमारा एक लिस्ट बन गई। अब बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहाँ कॉमा लगा के इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट नाम चेंज कर देता हूँ एम्फेसिस, और यहाँ पर बोल्ड की जगह लिख देता हूँ इटैलिक, और यहाँ पर भी फॉन्ट साइज चेंज करके 15 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ देखिए मैंने एक ही लिस्ट के अंदर दो मल्टीपल लिस्ट डाल दी। एक लिस्ट तो ये है और दूसरी लिस्ट ये है। इसमें जो पहला नाम है वो है नेम, और दूसरा हम कह सकते हैं इसको स्टाइल, और इसको फॉन्ट साइज। तो इन तीनों को पिक करने के लिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे ईच के बाद। तो देखिए मैं उसका भी नाम ले लेता हूँ। जैसे पहले मैंने ले लिया नेम, फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्टाइल नाम का, और उसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर साइज नाम का भी एक वेरिएबल बना लिया। और इनके बाद मैं यहाँ पर लिस्ट नाम का ही जो वेरिएबल है हमारा उसी को यूज़ कर लूँगा, और अंदर आकर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आई की जगह पे ले लिया वेरिएबल नेम, और यहाँ फॉन्ट वेट की जगह मैंने ले लिया जैसे स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज की जगह मैंने ले लिया डॉलर साइज। और देखिए मैं फाइल को सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग क्लासेस बन चुकी हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि ये 2 ही क्यों बनी, क्योंकि हमारी लिस्ट में बेसिकली 2 वैल्यूज थी, एक तो ये और दूसरी वाली ये एम्फेसिस वाली, तो 2 बार बनी। तो पहले में हमने जैसे अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज ली थी, वो सारी यहाँ पे लग चुकी हैं, आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर ईच के अंदर यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए, और उन वेरिएबल्स को अंदर जाके यूज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैप के साथ। तो इस वाले कोड को तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ ऊपर जाके इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहले वेरिएबल है लिस्ट नाम का, इसके अंदर यहाँ पर हम जैसे एक वैल्यू तो ले ही रहे थे नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। अब इसको हम की बना देते हैं और इसकी एक वैल्यू दे देते हैं, एक अलग सा फॉन्ट साइज। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया 12 पिक्सल, और इसके बाद बोल्ड के लिए भी मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज ले लिया 13 पिक्सल, और लास्ट में इटैलिक के लिए ले लिया मैंने 14 पिक्सल। अब ये देखिए ये इसकी एक की है और ये इसकी वैल्यू है। बोल्ड एक की है और इसकी वैल्यू है 13 पिक्सल, क्योंकि हम मैप में ऐसे ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी मैं लिस्ट की जगह पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ मैप, और इसी मैप को मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमने एक वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर अब हमारे को 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो की के लिए और एक उसकी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी है उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एफ साइज, F-size, मतलब कि फॉन्ट साइज। अब इसको मैं कहीं पर यूज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं CSS की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैंने ले लिया F-size नाम का जो हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 अलग अलग क्लासेस आ चुकी हैं, नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक, और तीनों में फॉन्ट वेट भी आ रहा है अलग अलग, और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी अलग अलग आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये सब मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने पहले वेरिएबल को बनाया मैप, आप देख रहे हैं। मैप मतलब कि उसमें एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, और उन दोनों को ही मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। यूज़ करने के लिए बस आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, एक तो की के लिए तो मैंने यहाँ पर ले लिया $i, और एक उसकी वैल्यू के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया F-size। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ईच लूप है वो बेसिकली बना ही लिस्ट और मैप के लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाइल लूप, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।